फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि आप सबके लिए एक रोज जॉक्स लेकर आते हैं, तो आज एक जॉक्स लेकर आ गए हैं जिसको देखिएगा। कहता है कि अगर आपका तेंद फूला क्या है, अगर आपकी तोंद फूला रही है तो चिंता ना करें। अगर आपकी तोंद फूल रही है तो चिंता ना करें। एयर बैग हमेशा लग्जरी कार में होता है। मतलब कि जिनका पेट फूला हुआ होता है वही लग्जरी आदमी होता है। इसका कहने का मतलब यही था। फिर अगला देखते हैं, इसी में है। कहते हैं कि अ, अर्ज किया है कि महफिल में हमेशा हमेशा जूता खो जा गए। अर्ज किया है, तो देखिए यहाँ पे अर्ज किया है। कहता है कि महफिल में हमारे जूते खो गए। कहते हैं महफिल में हमारे जूते खो गए, घर कैसे जाएंगे। महफिल में हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे। महफिल में हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे। तो किसी ने कहा कि आप शायरी तो कीजिए जनाब। आप शायरी तो शुरू कीजिए जनाब। इतने मिलेंगे कि गिन नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा जोक्स था। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आई का एक लोगो है जो कि महामैराथन चल रहा है। तो महामैराथन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं वो है सो माइक्रो प्रोसेसर है और माइक्रो कंट्रोलर का क्वेश्चन और उसका थ्योरी है। माइक्रो प्रोसेसर, कौन कलर लेगा, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह है सो माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को हम लोग चालू करने जा रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर को चालू करने जा रहे हैं जिसमें आपको 10 को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिलेगा आपको और उसके साथ टोटल थ्योरी उसका होगा। इस तरह से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए इलेक्ट्रिकल आई से और अपना रिवीजन को रेगुलर करते रहिए। इसमें आपको जो मिलने वाला है वो आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में जो भी थियरी पूछता है वो लगभग 90% लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आप सब जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए। एक नोटिफिकेशन इसमें और है कि देखिए यहाँ पर है, क्या ज्ञान और मोक्ष की धरती से अगर आप हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में, ज्ञान और मोक्ष की धरती से हैं तो आप ऑफलाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लाइन में जो कि सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं आकर के। और अगर आप गया में नहीं रहते हैं तो आपके लिए जो है सो ऑफलाइन से ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस का सुविधा है। ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस का सुविधा है जो कि टेलीग्राम का चैनल जो कि लिंक में आपको मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। या तो इलेक्ट्रिकल आई सर्च कीजिएगा। इलेक्ट्रिकल आई सर्च करने के बाद आपको एक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल आई जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह का। तो आप वहां जुड़ सकते हैं और वहां पर सेट मार सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको मॉर्निंग में, वो सेट का जैसे सॉल्यूशन होता है मॉर्निंग में सेट का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को। तो चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टेटस फ्लैग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कि 8085 में कितना स्टेटस फ्लैग होता है। तो स्टेटस फ्लैग कितना होता है, तो 5 फ्लैग हमेशा होता है। इसमें स्टेटस फ्लैग कितना होता है, तो 5 स्टेटस फ्लैग होता है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे स्टेटस फ्लैग, पांचों स्टेटस फ्लैग के बारे में देखेंगे। और जो पढ़ रहे हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कट गया यार, यहाँ पर जो कि हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो प्रोसेसर अभी देख रहे थे ना, क्रॉप करने के लिए दिया। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ रहे हैं। तो अगला देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्या यार, शुरू ही हो जाता है। तो अगले हम लोग इसको देखें, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि सारा 8085 का जो कि माइक्रो प्रोसेसर का फ्लैग है, सारा फ्लैग के बारे में दिया गया है। तो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पूरे खत्म है। इन द 8085 माइक्रोप्रोसेसर, 8085 माइक्रोप्रोसेसर द फ्लैग रजिस्टर हैव टोटल 8 फ्लैग, 8 को फ्लैग रखता है। 8085 जो कि माइक्रो प्रोसेसर है इसमें कितना फ्लैग होता है, तो 8 फ्लैग होता है। उसमें कह रहा है 10 फ्लैग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिट।
जो कि एक फ्लैग क्या है 1 बिट को रिप्रेजेंट करता है ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 बिट का इंफॉर्मेशन देता है कि एक फ्लैग क्या है 1 बिट का इंफॉर्मेशन देता है, बट ओनली 5 फ्लैग आर इन क्या है इम्प्लीमेंटेड है। इसमें कितना टोटल क्या है इसमें दिया गया है कि कितना फ्लैग है, तो 8 फ्लैग होता है, लेकिन टोटल इसमें कितना यूज होता है, तो 5 फ्लैग को ही इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग को। वो 5 गो फ्लैग कौन है, तो पहला है कैरी फ्लैग, उसके बाद एक्सिलरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और जीरो फ्लैग। तो हम लोग 8085 में 5 फ्लैग को यूज करते हैं, जो कि सारा दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें पांचों फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कह रहा है कैरी फ्लैग किसको कहते हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग द एडिशनल ऑफ द 2 8 बिट नंबर, 2 8 बिट नंबर को अगर जोड़ना रहता है तो क्या करते हैं कैरी फ्लैग का यूज किया जाता है। द कैरी जनरेटेड बाय द 8, जो कि 0 या 1 में कैरी फ्लैग, जो कि 0 या 1 में कैरी निकलता है। दिस इज ओनली 1 बिट, क्या है 1 बिट का होता है 10। टू स्टोर द कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है स्टोर भी करता है 1 बिट का। फिर करा इज एनफ द कैरी सी वाई, जो कि कैरी फ्लैग है, स्टेटस आर स्टोर्ड इन द एस एल बिट, क्या है एल एस बिट, लेफ्ट साइड से बिट का स्टोर करता है पोजीशन ऑफ द रजिस्टर, लेफ्ट साइड से क्या करता है रजिस्टर को स्टोर करता है, 1 बिट को स्टोर करता है और 0 और 1 कैरी करता है। तो कैरी फ्लैग यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद कौन फ्लैग है, या एक्जुलरी फ्लैग आ गया। एक्जुलरी फ्लैग क्या कह रहा है कि एक्जुलरी फ्लैग को एसी से सूचित किया जाता है। नाउ लेट अस कंसीडर द एडिशनल एनी 8 बिट का रहता है, 2 8 बिट का रहता है। कैरी फ्लैग क्या है 2 8 बिट का रहता है, ये 2 हेक्सा डिजिटल नंबर रहता है। उसके बाद कह रहा है कैरी may be generated when the adding ls hexadecimal टू नंबर ऑफ टू नंबर रहता है, सच कैरी इज कॉल्ड इमीडिएट कैरी फ्लैग, इसको कहते हैं। एक्जुलरी फ्लैग को क्या कहता है इंटरमीडिएट कैरी फ्लैग भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज द हाफ कैरी, इसको हाफ कैरी भी कहा जाता है। एक्जुलरी फ्लैग को क्या कहा जाता है हाफ फ्लैग भी कहा जाता है और एक्जुलरी फ्लैग कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि एक्जुलरी फ्लैग को हाफ फ्लैग भी कहते हैं और हाफ फ्लैग भी कहते हैं। उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक्जुलरी फ्लैग को हाफ फ्लैग भी कहा जाता है। फिर देखिए साइन फ्लैग एस से सूचित किया जाता है। इसमें कह रहा है कि एस फ्लैग इज ए सेट और सेट टू वन, क्या कहता है कि साइन फ्लैग को क्या कहा जाता है सेट 1 कहा जाता है, साइन फ्लैग को सेट 1 भी कहा जाता है। व्हेन द रिजल्ट द पीरियड अगेंस्ट एनी लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशन इज निगेटिव, निगेटिव होता है इंडिपेंडेंट बाय द एम एस बिट ऑफ 8 बिट रिजल्ट इज 1, क्या होता है हमेशा 8 बिट का यूज किया जाता है, जो कि इसका क्या रिजल्ट देता है 1 बिट का। फिर कह रहा है इट इज रीसेट टू जीरो, क्या करता है रीसेट टू जीरो अदरवाइज, मतलब कह रहा है जब सेट होता है तो 1 देता है और फिर रीसेट होता है तो 0 देता है साइन फ्लैग का मान। सेट होगा तो 1 होगा और रीसेट होगा तो 0 देगा। अदरवाइज द रिजल्ट इज पॉजिटिव इंडिपेंडेंट बाय द एम एस बिट ऑफ 8 बिट रिजल्टिंग बीइंग 0, नहीं तो जो कि है 0 दे देता है। तो ज़्यादा इसमें पूछता नहीं है डीपली, बस कितना फ्लैग होता है वही पूछता है। तो पैरिटी फ्लैग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द पी फ्लैग सेट 1, क्या है सेट 1 होता है इफ 8 बिट रिजल्ट 10 प्रोडक्ट अगेंस्ट बाय द लॉजिक एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, हैज द इवन नंबर ऑफ फर्स्ट complement in there is additional number of 1 and 8 बिट रिजल्ट द पी फ्लैग इज रीसेट। तो बस इतना ही। देखिए जीरो फ्लैग कहता है जीरो फ्लैग इज सेट टू 1 आफ्टर द अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, 8 बिट का होता है रिजल्ट इतना, इस तरह से होता है। तो चलिए अगला चलते हैं, बस इतना ही इसमें देखते हैं कि कितना होता है। 5 गो फ्लैग होता है, तो इसमें 4 पढ़ लिए उसमें 1 पढ़ लिए। तो पॉइंट इसमें याद करने वाला है जीरो फ्लैग था, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, ग्लरी फ्लैग और एक और था
इसमें क्या था, इसमें था एक कैरी फ्लैग था, तो 5 फ्लैग के बारे में पढ़ना था। आगे चलते, एक और था जो कि जीरो फ्लैग लास्ट में होता है, जेड से सूचित किया जाता है, 5 फ्लैग हो जाएगा। जीरो फ्लैग इज सेट वन, ये क्या होता है, सेट वन करता है इफ आफ्टर द अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, इफ द 8 बिट रिजल्ट प्रोडक्ट करेगा तो इज 00h लिखता है। क्या होता है, 00h लिखाया जाता है। इफ द 8 बिट रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 00h देन जेड फ्लैग इज रीसेट जीरो। अगर 001 0 0 एच नहीं देगा तो फिर क्या रीसेट, क्या हो जाएगा, रीसेट जीरो हो जाएगा। 10 द फ्लैग होस्टिंग टू इंडिकेट द रिजल्ट जीरो। सेट रहेगा तो मान इतना देगा, सेट वन रहेगा तो मान इतना देगा, अगर इससे नहीं होगा, रीसेट होगा तो जीरो दे देगा। तो यही देखना था। आगे चलते हैं, अगला जो कि है क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है एक्यूमुलेटर 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, कितना बिट का होता है एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर जो कि होता है 8 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर कितना बिट का होता है, तो 8 बिट का होता है। तो एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, आगे जो होगा एक्यूमुलेटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है एक्यूमुलेटर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या निकाल दिया मैंने, यहाँ पर देखिएगा जो कि कह रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर कॉन्सेप्ट है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या होता है, तो पहला पॉइंट में दिखाया गया इट हैज, जो कि इट हैज 8 बिट डाटा बस, 8 बिट डाटा बस रखता है। इस क्या है कि 8 बिट जो है कि डाटा बस रखता है, 16 बिट एड्रेस बस रखता है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है कि 8 बिट डाटा बस रखता है और 16 बिट एड्रेस बस रखता है। एड्रेस कितना होगा, 16 होगा, और जो कि डाटा बस कितना होगा, 8 बिट का होगा। उसके बाद कह रहा है इट इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग कितना, 64 किलो बाइट का यूज किया जाता है मेमोरी का। कैपेबल एड्रेसिंग के लिए कितना होता है, ये कैपेबल कितना होगा, तो 64 किलो बाइट का, मतलब कि किलो बाइट का मेमोरी मतलब एड्रेस कर सकता है एड्रेसिंग के लिए। फिर आगे चल रहा है कि 8 बिट ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है 8 बिट का होता है। ALU कितना होता है, 8 बिट का होता है 8085 में। देयर कैन यू परफॉर्म 8 बिट ऑपरेशन, 8 बिट का ऑपरेशन को करता है। बस इसमें याद रखना था कि एड्रेसिंग बस कितना होता है, 64 किलो बाइट का होता है। और ये 8 बिट का एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है, जो कि 8 बिट का ऑपरेशन होता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में कह रहा है द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द डाटा बस टू मिनिमाइज द चिप। चिप को मिनिमाइज करने के लिए क्या कह रहा है, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, जो कि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो होता है इज मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स होता है द डाटा बस से। जो कि क्या कह रहा है कि लोअर ऑर्डर का एड्रेस जो होता है मल्टीप्लेक्स होता है डाटा से, डाटा बस से, दोनों क्या होता है, क्या होता है, मल्टीप्लेक्स होता है टू मिनिमाइज द चिप साइज। साइज को छोटा करने के लिए मल्टीप्लेक्स कर देते हैं किसमें, लोअर ऑर्डर के एड्रेस बस को और डाटा बस को, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चिप छोटा हो जाता है। उसके बाद कह रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन 8 बिट, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि 8085। और फिर कह रहा है कि प्रोसेसर अवेलेबल इन 40 पिन इसमें होता है, 40 पिन आईसी पैकेज होता है इसमें। आगे देखिए फिगर भी आपको मिल जाएगा किस तरह का होता है, 40 पिन का होता है, आईसी पिक होता है। फिर कह रहा है इट इज यूज 5 वोल्ट ऑफ पावर, पावर इसमें कितना देते हैं, 5 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। 8085 कितना पर ऑपरेट करता है, तो 5 वोल्ट पर करता है। इट कैन रन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मेगाहर्ट्ज, जो कि 8085 फ्रीक्वेंसी है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर को कितना पर ऑपरेट कराते हैं, तो हमेशा मात्र मात्र 3 किलो हर्ट्ज पर ही ऑपरेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या याद करने वाला था कि 8 बिट का डाटा बस होता है, 16 बिट का एड्रेस बस होता है। ये एड्रेसिंग 64 किलो बाइट तक कर सकता है एड्रेस बस के रूप में। फिर कह रहा है कि 8 बिट का क्या होता है, ऑपरेशन इसमें होता है। फिर कह रहा है ऑर्डर ऑर्डर एड्रेस एंड डाटा बस को मिला देते हैं
मतलब मल्टीप्लेक्स कर देते हैं तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर कह रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का होता है। प्रोसेसर अवेलेबल कितना 40 पिन इसमें होता है पैकेज में। फिर कह रहा है कि 5 वोल्ट का होता है। इसके बाद कह रहा है कि रनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि 3 मेगाहर्ट्ज तक ये ऑपरेट करता है। तो चलिए अगला पेज में इसमें चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4000 पिन को दिखाया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4000 पिन यहाँ पे दिखाया गया है आईसी चिप में। देखिएगा मल्टीप्लेक्स यहाँ पर दिखाया गया है और कौन कौन है, इंटरप्टर कंट्रोल है। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसमें। एड्रेस बस देखिए, बफर यहाँ है, डाटा बस यहाँ पर है। तो देखिए कितना है एड्रेस बस, जो कि 8 से लेकर के 15 तक होता है, क्या एड्रेस बस होता है। 8 से लेकर के तक एड्रेस बस होता है। फिर डाटा और एड्रेस बफर जो कि होता है 7 से लेके 0 से लेके 7 तक क्या होता है, एड्रेस बस होता है। दो को हो गया एड्रेस बस 0 से 7 तक, और 8 से लेके 15 तक एड्रेस बफर होता है। फिर इसमें हम लोग अभी पढ़े थे मल्टीप्लेक्सर कौन कौन होता है, REGSEL इस तरह से होता है इसमें। और जो कि कितना होता है, 8 बिट का होता है। BC, DE और HL क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 4 गो BC, DE और HL होता है जो कि मल्टीप्लेक्सर होता है। और स्टैक पॉइंटर कितना होता है, 16 को होता है, जो कि C से डिनोटेड करते हैं। फिर टाइम एंड कंट्रोल को दिखाया गया है। कंट्रोलिंग में कौन कौन यूज करते हैं, तो RDWR को कंट्रोलिंग से सूचित करते हैं। और स्टेटस फ्लैग देखिए यहाँ से यहाँ तक है। और रेस्ट फ्लैग को इस तरह से सूचित करते हैं, रेस्ट आउट होता है। देखिए मेन है टाइम एंड कंट्रोल, जो कि कौन कौन आता है, टाइम और कंट्रोल। कंट्रोल में ये वाला आता है, RDWR होता है। और ALU अर्थमेटिक लॉजिक है। और स्टेटस फ्लैग देखिए यहाँ पर 3 को दिया गया है, S01 और 10 और M लिखा है। होल्ड है और DMD है। फिर इधर देखिए और क्या पूछता है, रीसेट 0.5, रीसेट 6.5, रीसेट 7.5 ये पूछता है। ट्रैप होता है, तो ये क्या है, इंटरप्टर कंट्रोल है। इंटरप्ट कंट्रोल में कौन कौन आता है, तो इंटरप्ट कंट्रोल में देखिएगा 3 को आता है, 5.6, 6.5 और 7.5। 3 को क्या होता है, इंटरप्ट होता है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल कौन होता है, STD और SIO होता है कि सीरियल इनपुट आउटपुट होता है। सब क्या है, 8 बिट का ही होता है। सब क्या होता है, 8 बिट का क्या है, 8 बिट इंटरनल डाटा बस है 8 बिट का। और एड्रेस बस कहाँ पर है, एड्रेस बस जो कि है 16 को हो जाता है। देखिएगा 0 से 7 तक और 15 तक। ये जो कि एड्रेस बस कितना है, 16 को, और 8 को है जो कि डाटा बस है। और आगे पढ़ना होगा तो फिर जो क्वेश्चन आएगा उसमें समझा देंगे। तो चलिए अभी शुरू आगे चलते हैं। ओह यार क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोट द परसेंट ऑफ 8085। 8085 में कौन नहीं होता है, तो देखिएगा ट्रैप जो होता है 8085 में नहीं होता है। बाकी कौन कौन होता है, साइन फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, एक्सिलरी फ्लैग होता है, और कौन होता है, जीरो फ्लैग होता है। 1 2 3 हो गया, एगो जीरो फ्लैग होगा, और पैरिटी फ्लैग हो गया, और साइन फ्लैग हो ही गया। और कौन कौन फ्लैग, 5 फ्लैग होता है, लेकिन ट्रैप इसमें नहीं होता है। तो 8085 में ट्रैप नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 8085 में कौन कौन होता है। तो कैरी फ्लैग उसमें छूट रहा था, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्यूमुलेटर फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग, जो कि 0 से सूचित किया जाता है कैरी फ्लैग को। D2 पर जो कि पैरिटी फ्लैग होता है, D4 पर AC एक्यूमुलेटर फ्लैग होता है, और 0 जो कि होता है 6 पर, और साइन फ्लैग 7 पर होता है। इसमें क्या क्या है, जनरली द फ्लैग रजिस्टर 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज 8 बिट रजिस्टर होता है, 8 बिट का ही होता है। इट कंटेन्स 3 डॉट्स कैरियर कम्बिनेशन एंड क्या है, 5 एक्टिव फ्लैग होता है, 5 गो एक्टिव फ्लैग होता है जो कि देख रहे हैं। क्या क्या, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, एक्जुलरी फ्लैग, और कैरी फ्लैग और पेटी फ्लैग। 5 को फ्लैग क्या होता है कि यूजेबल होता है। फिर कह रहा है द फ्लैग रजिस्टर इज द स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। फ्लैग जो कि होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है।
डिपेंडिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट आफ्टर द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, जो कि डिपेंड करता है ऑर्थोमेटिक और रिजल्टिंग पे, जो कि होता है डिपेंड करता है। और यहाँ जो कि क्या कह रहा है, बिकम सेट रहेगा तो 1 होगा और रीसेट होगा तो 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है द ट्रैप फ्लैग नॉट प्रेजेंट इन 8085। 8085 में क्या होता है, ट्रैप फ्लैग नहीं प्रेजेंट होता है। फिगर दिया गया है, तो देखिए हम लोग क्या क्या इसमें पढ़े हैं कि 5 गो होता है, जो कि क्या होता है, एक्टिव फ्लैग कै गो होता है, 5 गो होता है एक्टिव फ्लैग, जो कि पाँचों को देख लिए। उसके बाद कह रहा है डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिक, सेट होगा तो 1 होगा, रीसेट होगा तो 0 होगा। 8085 ट्रैप में नहीं होता है, पाँचों को दिखाया गया है यहाँ पर। कैरी फ्लैग D0 होता है, पैरेटिव फ्लैग D2 होता है, और एक्यूमुलेटिव फ्लैग जो कि D4 होता है, जीरो फ्लैग D6, और एस फ्लैग जो कि होता है साइन फ्लैग D7 होता है। तो चलिए अगला पेज में देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, इंटरप्टर हैज द लोवेस्ट प्रायोरिटी क्या होता है। इंटरप्टर जो कि यूज करते हैं, लोवेस्ट इंटरप्टर कौन होता है, तो INTR जो कि होता है लोवेस्ट इंटरप्टर होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे 5.5, 5.6, 5.5, 5.6, 5.7, और दो को पढ़े थे इसमें। तो आगे देखिए फिगर में होगा, उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी में कौन होता है, तो इंटरप्ट होता है, INTR, इंटर जो कि होता है लोवेस्ट प्रायोरिटी होता है। आगे देखिए फिगर में दिखाया होगा, इंटरप्ट के बारे में बताया है। इंटरप्ट फ्लैग जो कि दिया गया, इट इज द मेथड ऑफ द क्रिएटिंग द हॉल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कराते हैं तो क्या करता है, ये होल्ड करता है प्रोग्रामिंग को। फिर कह रहा है अलाउ द पेरिफेरिक डिवाइस टू एक्टिव द माइक्रो प्रोसेसर। फिर क्या करता है, अलाउ करता है पेरिफेरिकल डिवाइस ऑफ द एक्सिस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर को एक्टिव ही करता है, कौन, इंटरप्ट करता है। उसके बाद कह रहा है द माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू द इंटरप्ट थ्रू ISR से क्या होता है, इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट किससे करता है, ISR से, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन से क्या करता है, इंटरप्ट करता है। फिर क्या, विच इज द शॉर्टली प्रोग्राम इन इंसर्ट इन द माइक्रो प्रोसेसर। इंस्ट्रक्ट माइक्रो प्रोसेसर में क्या करता है। फिर कह रहा है एक्सप्लेनेशन क्या क्या है, देखिएगा। INTR का होता है हैविंग द लोवेस्ट प्रायोरिटी होता है। ट्रैप का क्या होता है, हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ट्रैप क्या होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में होता है, और इंटरप्ट जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी में होता है। ऐसे ही पूछता है दैट डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी गिवन द ट्रैप होता है। उसके बाद RST होता है, 7.5 होता है, RST होता है, फिर 6.5 होता है, RST होता है जो कि 5.5 होता है, और इंटरप्ट होता है। इंटर जो कि सबसे लास्ट में होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, ट्रैप होता है। तो देखिए फिर से यहाँ देखते हैं क्या क्या कह रहा था। हॉल्ट ड्यूरिंग हॉल्टिंग करता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, अलाउ कर देता है डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। द माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू इंटरप्ट ISR से इंटरप्ट करता है, ISR से क्या करता है, इंटरप्ट करता है। फिर कह रहा है विच इज द शॉर्टली टू द इंस्ट्रक्ट माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट भी करता है ISR। फिर एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि INTR जो होता है, जो कि ज़्यादा होता है, INTR जो कि होगा लोवेस्ट प्रायोरिटी होगा। आई से शुरू हो रहा है तो लोवेस्ट होगा, और टी से शुरू होगा ट्रैप तो सबसे ज़्यादा होगा। और कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 1 2 3 4 5 गो होता है, 6 गो। कितना होता है, थोड़ा सा फिर से गिन लेते हैं अच्छे से। 1 2 3 4 5 गो होता है इंटरप्ट, जो कि लोवेस्ट इंटर होता है, और ट्रैप होता है सबसे हाईएस्ट में। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इसमें सबको अलग अलग करके दिखाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि ट्रैप यहाँ पर दिया गया है, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है ट्रैप, और फिर इंटर जो कि लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ प्रायोरिटी दिया गया है, और फिर है ट्रिगरिंग और मास्क। इसके बाद अगला भी है एक कॉलम जो कि छूट रहा है, उसको अगला पेज में देखेंगे। तो देखिए क्या रहा है कि ट्रैप्ड कितना होता है, 4.5 होता है। हाईएस्ट देता है कितना, हाईएस्ट 1 देता है। ट्रिगर करता है एज एंड लेवल, एज और लेवल के लिए करता है, जो कि नॉन मॉस्केबल होता है।
क्या होता है, ट्रैप जो होता है नॉन मॉस्केबल होता है। ट्रैप क्या होता है, नॉन मॉस्केबल होता है। फिर देखिए इंटरप्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वही पूछेगा जाता है। तो क्या होता है, 5 होता है इसका पैरिटी। पैरिटी कितना होता है, 5 होता है जो कि लोवेस्ट होता है। इंटर का लोवेस्ट 5 लोवेस्ट होता है, और लेवल के लिए यूज करते हैं, फिर मास्केबल होता है। इंटर क्या होता है, मास्केबल होता है। देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े, ट्रैप होता है कि आर एस टी 4.5 होता है। इसका प्योरिटी हाई होता है, 1 से सूचित करते हैं, एज और लेवल में यूज करते हैं। ये क्या है, मास्केबल नॉन मास्केबल होता है, दिखता नहीं है, नॉन मास्केबल होता है। फिर इंटर में जो कि लोवेस्ट होता है, जो कि 5 होता है लोवेस्ट। और फिर क्या है, लेवल में यूज करते हैं, और मास्केबल होता है। बाकी तीन आर एस टी 7.5 जो कि इसका 2 होता है, एजिंग के लिए यूज किया जाता है, मास्केबल हो, टोटल सब मास्केबल होता है। मतलब सिर्फ नॉन मास्केबल कौन होता है, तो रीसेट जो कि ट्रैप जो कि होता है खाली नॉन मास्केबल होता है, तो यही पूछता है ट्रैप क्या है। तो नॉन मास्केबल है, हाई प्योरिटी होता है, एज और लेवल के लिए यूज किया जाता है। बाकी मास्केबल होता है इधर, और एजिंग के लिए खाली यूज किया जाता है आर एस टी 7.5। बाकी आर एस टी 6.5 3 होता है, आर एस टी 5.5 जो कि 4 होता है। 5.5 जो कि 4 होता है, इंटरप्ट जो कि ये होता है। तो ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। तो अगला पेज में देखते हैं कि क्या कह रहा था, एक और इसका है कि आगे एक और दिया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े मास्किबल तो पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद क्या होता है, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टोराइड रहता है, और ये क्या होता है, नॉन वेक्टोराइड रहता है। जो कि ट्रैप क्या होता है, वेक्टोराइड रहता है, और ये नॉन वेक्टोराइड रहता है। जो कि वेक्टोराइड लगभग सब होता है, ऑल जो कि होता है वेक्टोराइड होता है। लेकिन इंटर क्या होता है, इंटर जो होता है सो नॉन वेक्टोराइड होता है। वेक्टोराइड होता है तो देख लिए, ये जो कि प्योरिटी पूछा था, तो हाईएस्ट होता है, लोएस्ट होता है, एजिंग और लेवल के लिए यूज किया जाता है, नॉन मॉस्केबल होता है, मॉस्केबल होता है। तो ऐसे एक पूछता है माइक्रो प्रोसेसर में क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका अगला देखते हैं पेज। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग 16 बिट रजिस्टर, 16 बिट का रजिस्टर इन 8085 कौची होता है, कौन कौन रखता है, 16 बिट का कौन कौन रखता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा वो फिगर को रिवीजन करने के लिए कोशिश कर रहे थे। देखिए फिगर में एक बार देख लेते हैं जो कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो कि यहाँ पर यूज किया क्या, इंटर हो गया, ट्रैप हो गया कि हाईएस्ट होता है, इंटर जो कि लोएस्ट होता है, इंटरप्ट कंट्रोल होता है 8 बिट का, और 5.5 6.5 7.5 होता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि क्या होता है, यहाँ पर ट्रैप होता है कि नॉन मॉस्केबल होता है, और इंटरप्ट होता है कि मास्केबल होता है। यही पढ़े थे अभी ना। इंटरप्ट क्या होता है, नॉन मॉस्केबल होता है। और अभी हम लोग क्या, अभी क्वेश्चन आया था कि अभी क्वेश्चन आया था इसमें, क्या होता है, नॉन मॉस्केबल होता है, मस्केबल होता है। अभी जो क्वेश्चन आया, कह रहा था कि जो कि कितना 16 बिट रजिस्टर, जो 8085 16 बिट रजिस्टर कौन कौन रखता है। तो एक और दो कह रहा है कि स्टैक पॉइंटर और प्रोग्रामेबल काउंटर, जो कि 16 बिट का रजिस्टर रहता है। तो स्टैक पॉइंटर और प्रोग्रामेबल काउंटर का देखिए फिगर अगला बार दिया है, नहीं दिया है। तो चलिए फिर से हम लोग फिगर में देखते हैं। फिगर में देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, क्या हम लोग देख रहे थे, भूल जाते हैं यार। यहाँ पर क्या क्या, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्रामेबल काउंटर, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्रामेबल काउंटर के बारे में देखते हैं। तो स्टैक पॉइंटर कहाँ पर है, तो स्टैक पॉइंटर जो कि कहाँ पर है, स्टैक पॉइंट एक्यूमुलेटर है, ट्रैपिंग है, फ्लैग अर्थमेटिक है, स्टैक पॉइंटर सीरियल आउटपुट इनपुट है। तो स्टैक पॉइंटर कहीं उस तरह से दिया नहीं है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, दिया होगा तो पढ़ेंगे फिर से। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, तो क्या होता है यहाँ पर कि 8085 जो कि होता है 16 बिट का कौन रखता है, तो स्टैक पॉइंटर और प्रोग्रामेबल काउंटर कितना बिट का होता है, तो 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर और जो कि रजिस्टर जो कि होता है, कितना रजिस्टर रखता है, तो 16 बिट का रहता है। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रखता है। फिर आगे चलते हैं।
यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर जो कि पीसी से सूचित किया जाता है, प्रोग्राम काउंटर किसको कहते हैं और स्टैक पॉइंटर किसको कहते हैं, दोनों का डिफिनेशन देखेंगे जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि प्रोग्रामेबल काउंटर किसको कहते हैं। प्रोग्रामेबल काउंटर एक्ट एज द पॉइंटर टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामेबल काउंटर का यूज किया जाता है टू बी एग्जीक्यूट। मतलब प्रोग्रामेबल काउंटर क्या होता है कि नेक्स्ट एग्जीक्यूट प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है एंड ऑलवेज कंटेन 16 बिट का रहता है, जो कि नेक्स्ट मतलब कि अगला जो कि एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज किया जाता है प्रोग्रामेबल काउंटर। फिर कह रहा था मेमोरी लोकेटेड कहाँ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट के लिए ही यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि इट हैज 16 में रजिस्टर 8085 एड्रेस लाइन कितना होता है इसका, 16 बिट का होता है। तो एड्रेस लाइन क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है कि यूनि डायरेक्शनल होता है, आगे देखेंगे। फिर कह रहा है स्टैक, इसी का देखिए कह रहा है द प्रोग्रामेबल काउंटर इज अपडेटेड बाय द प्रोसेसर एंड पॉइंट टू बी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सीधा समझिए प्रोग्रामेबल काउंटर कह रहा है तो सीधा कह रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का बात करता है जो कि फेच करता है, मतलब कि एग्जीक्यूट करता है, उसी को कहते हैं। फिर यहाँ कह रहा है स्टैक पॉइंटर क्या होता है, तो स्टैक पॉइंटर के बारे में कह रहा है स्टैक पॉइंटर है 8085 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट रजिस्टर दैट स्टोर द एड्रेस। एड्रेस को क्या करता है, 16 बिट एड्रेस को स्टोर करता है ट्रैप ऑफ स्टैक के लिए, टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी के लिए 16 बिट रजिस्टर का अथी करता है। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 इन PUSH ऑर्डर। PUSH पुश ऑपरेशन के लिए इसको यूज करते हैं, स्टैक पॉइंटर को कहाँ यूज करते हैं तो पुश ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। डिटर्मिनेटेड बाय 2 इन पुश ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इट विल इन 2 POP ऑपरेशन, 2 POP ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं। क्या होता है, 2 POP ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो देखिए फिर से इसको देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना था। प्रोग्रामेबल काउंटर कहने का मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के जो कि एग्जीक्यूट करता है उसको कहते हैं, जो कि 16 बिट एड्रेस लाइन रखता है। ये क्या है, 16 बिट एड्रेस लाइन रखता है। फिर कह रहा है कि यही कह रहा है कि नेक्स्ट जो कि होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। फिर कह रहा है स्टैक पॉइंटर क्या है, 16 बिट का ये भी होता है, स्टोर करता है एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक टू द मेमोरी। टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक का ऊपर वाला जो कि होता है उसमें स्टोर करता है। क्या होता है, टू इन पुश ऑपरेशन करवाता है, जो कि स्टैक पॉइंटर क्या है, पुश ऑपरेशन करवाता है। और क्या है, टू इन पॉप ऑपरेशन भी कराता है। पुश और पॉप ऑपरेशन कौन कराता है, तो स्टैक पॉइंटर कराता है। तो यही था इसका ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अगला पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेटर की बात कर रहा है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, तो एक्यूमुलेटर के बारे में कह रहा है इट इज द 8 बिट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर क्या है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। हम लोग स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम पॉइंटर जो कि 16 बिट का था, और ये क्या है एक्यूमुलेटर जो है कि 8 बिट का है। एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है विच कंटेन द 8 फ्लिप फ्लॉप। 8 वो क्या है इसका फ्लिप फ्लॉप रखता है। इट कैन स्टोर मैक्सिमम 8 बिट, 8 बिट डाटा को स्टोर कर सकता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, 8 बिट डाटा को ही स्टोर कर सकता है। फिर कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्यूमुलेटर इज दैट इन मोस्ट 8 बिट ऑटोमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। द माइक्रो प्रोसेसर विल ऑलवेज टेक फर्स्ट 8 बिट नंबर फ्रॉम द एक्यूमुलेटर। नॉर्मली क्या है 8 बिट पर वर्क करता है। फिर क्या कह रहा था इसमें जो कि क्या है 8 वो फ्लिप फ्लॉप रखता है, यही थे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यह स्टोर करता है 8 बिट डाटा को। और एक्यूमुलेटर क्या होता है, मोस्ट 8 बिट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कराता है बस एक्यूमुलेटर। थोड़ा सा एक्यूमुलेटर का फिगर देखते हैं इसको में होगा। एक्यूमुलेटर कहाँ पे दिया है एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर कहाँ पे दिया है एक्यूमुलेटर, इस तरह से नहीं दिया है एक्यूमुलेटर। तो चलिए आगे देखते हैं, हो सकता है एक्यूमुलेटर को आगे देगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि दे रहा है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज द इंडिविजुअल फ्लैग ड्यूरिंग द ऑटोमेटिक ऑपरेशन। 8085 माइक्रोप्रोसेसर कितना फ्लैग रखता है ऑपरेशन के समय? तो 5 गो रखता है, जो कि कौन कौन था? कैरी फ्लैग था, शुरू से याद करते हैं, कैरी फ्लैग था, फिर क्या था? पैरिटी फ्लैग था, उसके बाद क्या था? पैरिटी फ्लैग के बाद क्या था? फिर एक जीरो फ्लैग इसमें होता है, फिर होता है 5 गो इसमें होता है, जो कि याद नहीं आ रहा है। तो 5 फ्लैग है, आपको ऑप्शन में याद आ रहा होगा तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिएगा। 5 गो फ्लैग को ऑपरेट कराता है 8085, बस यही कहना था। तो आगे चलते इसमें पाँचों के बारे में फिर से पढ़ाया होगा। कौन-कौन फ्लैग था देखिए, कैरी फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग हो गया और साइन फ्लैग हो गया। 5 गो इसमें क्या 8 गो होता है 8 बिट का, लेकिन क्या है 5 ही गो ऑपरेट करता है। कौन-कौन? D0, D2, 02, 02, 4, 6, 7, 02, 4, 6, 7, इस तरह से वर्क करता है, 8 बिट का ही होता है। तो इसका देखते हैं आगे क्या दिया है। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एंड द 80 माइक्रो प्रोसेसर हैज एड्रेस लाइन कितना होता है? तो 16 बिट का होता है। एड्रेस लाइन कितना होता है? 16 बिट का होता है, लेकिन डाटा बस जो कि होता है, डाटा बस जो होता है वो 8 बिट का होता है। तो कन्फ्यूजन इसमें यही आ जाता है कभी-कभी कि 8085 में जो कि होता है, डाटा बस की बात करें तो डाटा बस जो होता है वो 8 बिट का होता है, और एड्रेस बस जो कि होता है, एड्रेस बस जो होता है 16 बिट का होता है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए आगे इसका थ्योरी पढ़ना होगा, तो आगे चलते हैं थ्योरी में पढ़ते हैं। साइज देखिए कह रहा है कि 8085 जो कि साइज होता है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, और 8086 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। देखिए सारा इसमें ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो कि 8 बिट का होता है, 8086 जो कि 16 बिट का होता है। फिर कह रहा है कि एड्रेस बस जो है, एड्रेस बस जो है जो कि 16 बिट का 8085 का होता है। 8085 का जो कि एड्रेस बस होता है 16 बिट का होता है, लेकिन 8086 में क्या होता है 20 बिट का होता है। 8086 में कितना होता है 20 बिट का होता है, और 8085 में 16 बिट का एड्रेस बस होता है। अब देखेंगे हम लोग मेमोरी में, तो मेमोरी कितना है 8085 का 64 केबी होता है। 8085 का जो कि मेमोरी होता है कितना होता है 64 केबी का होता है। फिर कह रहा है कि 8086 कैन बी एक्सेसिस अप टू 1 एमबी मेमोरी होता है। 8086 में कितना होता है अप टू 1 एमबी के आसपास होता है स्टोरेज मेमोरी। फिर कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन, 8085 डज नॉट हैव द क्वीन इंस्ट्रक्शन क्वीन 8085 में नहीं होता है, और 8086 इंस्ट्रक्शन क्वीन रखता है, क्यू जो कि कह रहा है 8086 इंस्ट्रक्शन रखता है, उसके बाद ये नहीं रखता है 8085। फिर कह रहा है पाइपलाइन, पाइपलाइन 8085 डज नॉट सपोर्ट पाइपलाइन अर्थमेटिक, जो कि 8085 क्या है पाइपलाइन को नहीं करता है। 8085 में पाइपलाइन में नहीं होता है, लेकिन 80 सपोर्टेड पाइपलाइन अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि 8086 क्या करता है ऑपरेशन कराता है। तो हम लोग इसमें देखें क्या-क्या, तो बस इस एक बार रिवीजन करते हैं। 8085 जो कि 8 बिट का होता है साइज़, और 16 बिट का होता है 8086। फिर एड्रेस बस जो कि 16 बिट का होता है, और 8086 में 20 बिट का होता है। मेमोरी कितना होता है अप टू लगभग 64 केबी होता है 8085 में, और 8086 में अप टू 1 एमबी होता है। फिर कह रहा है इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन क्विक होता है, क्वी होता है, डज नॉट हैव द इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं रखता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्यू रखता है। पाइपलाइन 8085 नहीं रखता है, और 8086 पाइपलाइन पाइपलाइन रखता है। 8086 पाइपलाइन रखता है। इसमें ऑब्जेक्टिव देख लिए, सारा क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगला वाला, जो कि कह रहा है कि इनपुट आउटपुट भी रखता है। इनपुट आउटपुट क्या है कि 8085 जो कि होता है 2 के पावर 8 होता है, और 256 इनपुट आउटपुट होता है। 8085 में क्या होता है 2 के पावर 8 होता है। 8085 में 2 के पावर 8 होता है, 25610 होता है। और फिर यहाँ पे देखिए 8086 में 2 के पावर 16 होता है, जो कि 536 की इनपुट आउटपुट होता है। तो इसमें देखिए इनपुट आउटपुट 256 को ही होता है, लेकिन इसमें क्या है 65,561 इनपुट आउटपुट्स होते हैं। तो यही इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ लिए। तो आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि 8085 RRC स्टैंड फॉर। RRC का फुल फॉर्म क्या होता है? रोटे रोटेट एक्यूमुलेटर राइट कहते हैं इसको। 8085 RRC का फुल फॉर्म क्या हो गया? रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। रोटेट एक्यूमुलेटर राइट जो कि होता है RRC का मतलब है 8085 में। तो चलिए इसका जो कि RRC क्या है उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे थ्योरी में। देखिए RRC क्या है? रोटेट एक्यूमुलेटर राइट है। रोटेट एक्यूमुलेटर राइट जो कि RRC से कहते हैं। सिंबल जो कि होता है AN और AN+1 ए ए ए बेस N+1 0 से लेके 7 तक होता है, 0A से लेके CS तक होता है। द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज रोटेटेड राइट बाय 1 बिट, जो कि राइट से रोटेट करता है। तो राइट में 0 से लेकर के 7 तक होता है जो कि एक्यूमुलेटर इसको कहते हैं। कैरी फ्लैग बाद में होता है। 1 2 3 4 जो कि 7 हो गया, और 8वां जो कि होता है कैरी फ्लैग होता है। इसको क्या कहते हैं? रोटेट एक्यूमुलेटर राइट कहते हैं इसको। रोटेट एक्यूमुलेटर राइट कहते हैं। तो क्या हो गया? 0 कैरी फ्लैग। कौन कौन फ्लैग होता है भूल जाते हैं बार बार। तो 5 गो फ्लैग होता है, 0 2 4 6 7 और एक 8 कैरी फ्लैग। तो 5 गो इसमें होता है एक्यूमुलेटर में, जो कि क्या होता है? RRC का मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट होता है। तो चलिए अगला पेज में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देख लिए इसमें। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो कि द मिनिमम पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर 8085। मिनिमम परपोज जो करता है क्या करता है? तो टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है। 8085 का मेन वर्क जो कि है पर्पस क्या है? तो टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है 8085। 8085 क्या करता है? टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है तो पढ़ेंगे हम लोग। पर्पस जो कि टेम्पोररी स्टोर डाटा होता है, रजिस्टर के बारे में बताएगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। सॉल्यूशन है ही क्या इसको, बस याद करने वाला था। कह रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस कितना होता है? 16 होता है। और द ट्रैप क्यों यूज करते हैं? ट्रैप में क्या होता है? 0024 होता है। देखिए ट्रैप के बारे में फिर से पढ़ने के लिए आ गया है। तो ट्रैप क्या होता है उसको देखते हैं। एड्रेस लाइन में जो कि ट्रैप होता है इसका कितना होता है? 0024 होता है। 24 जो कि होता है ट्रैप। तो इसका 0024 का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। एकदम जीरो लेवल से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है? 8085 इंटरप्रेट सर्विस रूटीन एड्रेस गिवन दिया गया है। तो ट्रैप जो कि रीसेट 4.5 को कहते हैं। ISR जो कि है ये क्या है? 4.5 इंटू 8 कर देते हैं तो 36 हो जाता है, के बराबर 10 हो जाता है, जिसको लिखते हैं 002H से लिखते हैं। तो ये लिखने के लिए भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन इसको ट्रैप का सीधा याद कर लीजिए कि 0024 होता है, जो कि 0024H होता है। कितना होगा? 0024H होगा। तो देखिएगा ट्रैप जो कि होता है 0024 से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। और इंटर जो कि होता है लोवेस्ट होता है। तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। जो कि अरे ऐसे तो ट्रैप को 4 भाग में डिवाइड किया। ट्रैप है RST 0.5 है, 6.5 7.5 है। तो ISR जो कि होता है 0024H होता है ट्रैप का। और इंटर का हो सकता है अगला पेज में दिखाया है होगा। तो दो गो का ज़्यादा पूछेगा, ट्रैप का होगा और एगो इंटर का होगा। तो इंटर का क्या होगा देखते हैं, अगला पेज में नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन कैन बी एड्रेस 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 में कितना मेमोरी होता है? 64 KB का होता है। लेकिन 8086 का बात करें तो 8086 का बात करें तो कितना होता है? 64 नहीं, 1 MB के अप टू 1 MB होता है। क्या हो जाता है मेरा पेन को तिरछा लिखाने लगता है। कितना होता है? 8086 में जो होता है कितना होता है? अप टू 1 MB का होता है, जो कि स्टोर करता है डाटा एड्रेस को। और 8085 कितना होता है? 64 होता है। तो फिर से देखिए उसी को पढ़ने के लिए रिवीजन के लिए हाल ही से निकाल देते हैं। 8085 माइक्रो स्पेसिफिकली क्या होता है? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर दैट एक्सेप्ट प्रोसेसिंग
8 बिट डाटा बस रखता है, वोल्टेज 5 वोल्ट रखता है, ठीक है। ऑपरेटिंग क्लॉक साइकिल जो कि होता है 50%, क्या होता है, ड्यूटी साइकिल होता है। क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का ड्यूटी साइकिल कितना होता है, 50% होता है। फिर कह रहा है इट हैज द वन चिप क्लॉक जनरेटर होता है, इट हैज वन चिप ऑन चिप क्लॉक जनरेटर होता है। द इंटरनल क्लॉक जनरेटर डिवाइडेड इनटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बाई टू से डिवाइड होता है एंड जनरेट क्लॉक सिग्नल विच इज यूज टू द सिंक्रोनाइज द एक्सटर्नल डिवाइस। इट कैन ऑपरेट इन 3 मेगाहर्ट तक यूज करते हैं 085 को। फिर से आ गया है जो कि 085 को कितना आता है, 3 मेगाहर्ट तक यूज करते हैं। फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी जी के 808582 वर्जन कैन भी 5 मेगाहर्ट तक यूज कर सकते हैं। जो कि दूसरा वर्जन A2 जो आया है 8085 का दूसरा वर्जन क्या है, A2 है, जो कि 5 मेगाहर्ट तक मतलब ऑपरेट कर सकता है। फिर कह रहा है 16 बिट का एड्रेस लाइन होता है, सो कैन एक्सिस 64 किलोबाइट तक यूज कर सकते हैं। और फिर आगे कह रहा है कि इनपुट आउटपुट 8 बिट होता है, एड्रेस टू एक्सेप्ट द 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। और उसमें कितना था, 65,500 कुछ आसपास था इनपुट आउटपुट पोर्ट और 8086 में। और यहाँ पर क्या है, 256 इनपुट आउटपुट आउटपुट है। और यहाँ पर 8 बिट जीरो से लेकर A7 तक होता है और 0 से लेकर 8 तक होता है क्या, डाटा बस। एड्रेस बस कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 7 तक, जीरो से लेकर A7 तक होता है। और डाटा बस क्या होता है, A0 से A7 तक होता है। डी से डाटा, ए से एड्रेस, A0 से A7 तक एड्रेस, और डाटा जो कि D0 से D7 तक होता है। मल्टीप्लेक्स रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सटर्नल पिन एक्सटर्नल हार्डवेयर लैच द रिक्वायर्ड द सेपरेटेड एड्रेस लाइन इज डाटा, इस तरह से होता है। तो चलिए अगला जो कि पेज में देखते हैं और क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा पिन नंबर 29 नंबर पिन के बारे में बात कर रहा है। तो पिन हम लोग अगला बार देखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसमें पिन को। 8085 माइक्रो कंट्रोलर इज द प्रोग्रामिंग स्टोर इनेबल इट इज एन, क्या होता है, तो एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल के लिए यूज करते हैं। पिन नंबर 29 का काम क्या है, पिन नंबर 29 का काम है तो एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल के लिए उसको यूज करते हैं। तो क्या क्या इसमें आगे पढ़ने मिलेगा, पिन टोटल पिन के बारे में पढ़ेंगे 8085 और प्रोग्रामल करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा होगा इसमें। तो टोटल पिन के बारे में बताया है और आगे पिन को सॉल्यूशन भी किया है। तो टोटल पिन को पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिएगा पिन 8085 माइक्रो कंट्रोलर। अब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर 8051 में चले गए हैं। देखिए क्या हम लोग पढ़ने लगे हैं, अब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में आ गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर ख़त्म हो चुका है, माइक्रो कंट्रोलर में आ गए हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर में देखिए क्या कह रहा है कि 29 नंबर जो कि पिन होता है, इनेबल क्या किस चीज़ के लिए करते हैं, तो एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल के लिए, लो आउटपुट सिग्नल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए पिन के बारे में आगे पढ़ते हैं, टोटल पिन कितना है इसमें। कह रहा है कि P1 P0 और P2 और P1 और P3, 0 1 2 3 इस तरह से ऐसे चलता है, इसका आउटपुट है। कैसे है, फिर से एक बार लगा देते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से उल्टा जेड होता है, अपोजिट जेड के रूप में होता है। तो पिन को डिवाइड भी किया गया है। पिन जीरो में देखिएगा कि पिन जीरो में जीरो से लेकर ये क्या है, एड्रेस डाटा बस है, पैरिटी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है। तो देखिए सारा 40 पिन को दिखाया गया होगा, आगे सोल्व किया है। तो देखते हैं 8085 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8085 और 8085। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 8085 जो कि माइक्रो प्रोसेसर था और यहाँ पर 8086 माइक्रो प्रोसेसर था, दो गो था। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि क्या है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ रहे हैं और फिर आगे एक और आएगा उसको देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका पिन के बारे में बताया होगा। तो पिन देखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट पिन है, क्या है इसमें,
जो कि VVI 8051 माइक्रो कंट्रोलर पिन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको देखिए, हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पिन 1 के बारे में पढ़ते हैं। पिन 1 का काम क्या है? पिन 1 जो कि होता है, पिन 1 टू पिन 8 तक क्या होता है? पोर्ट 1 होता है। पिन 1 से लेकर के पिन 8 तक क्या होता है? पोर्ट 1 होता है, जो कि देखिए फिगर में दिखाया गया है। पोर्ट 1 जो कि क्या है? पिन 1 से लेकर 8 तक है ना। पिन 1 से लेकर के पिन 8 तक, पिन 8 तक कहाँ है यार, 40 है ना पिन 8 तक। तो यहाँ देखिएगा क्या है, इस तरह से चल रहे हैं हम लोग। पिन 8 तक क्या है? पोर्ट 1 इसको बोलते हैं, पोर्ट 1। तो आगे चलते हैं, जो कि क्या कह रहा था, पोर्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, पिन 1 टू 8 इज द असाइन टू द पोर्ट 1 फॉर द सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। फिर कह रहा है द दिस पोर्ट वर्क एज बाई डायरेक्शनल। क्या है ये? क्या करता है? जो कि बाई डायरेक्शनल वर्क करता है। पोर्ट 1 क्या है? बाई डायरेक्शनल। क्या इस तरह से चिप है। तो ये जो होता है क्या, यहाँ से यहाँ तक पोर्ट 1 होता है, जो कि 1 से लेके 8 तक क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है पोर्ट। इट मीन्स द ऑल पिन क्या होता है? ऑल पिन पोर्ट 1, ऑल पिन पोर्ट 1 वर्क एज द इनपुट पिन एंड आउटपुट पिन। क्या होता है? छोटा फिगर बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के जो कि 8 तक है, तो क्या है? जो कि पोर्ट 1 होता है, पोर्ट 1 होता है। और क्या कह रहा है कि क्या करता है? इनपुट और आउटपुट पिन के रूप में काम करता है। क्या करता है? इनपुट आउटपुट के रूप में काम करता है, 0 से लेके 8 तक। तो चलिए आगे चलते हैं, जो कि पिन 2 में क्या है। पिन 2 जो कि है, जो 9 रेस्ट को कहते हैं। तो 9 रेस्ट देखते हैं कहाँ पर है। देखिएगा 9 रेस्ट जो कि 9 में है, इसको रेस्ट कहते हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 9 रेस्ट देखिए इस तरह से पिन 2 क्या है? 9 रेस्ट है। तो यहाँ से इस तरह कहाँ तक पढ़ लिए? 0 से लेकर के थोड़ा सा 0 से लेकर के 8 पिन तक पढ़ लिए, जो कि इनपुट आउटपुट होता है। और बेस 9 जो कि 9 पिन होगा, क्या है? रीसेट पिन है। इसको क्या कहते हैं? रीसेट पिन कहते हैं। इट इज रीसेट इनपुट पिन। इनपुट पिन को क्या कर देता है? रीसेट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, शुरू कर देता है या कहीं खत्म कर देता है। विच इज यूज टू रीसेट 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये क्या करता है? रीसेट करने का काम करता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर को टू दियर इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू तक ले जाने के लिए रीसेट कर देता है। व्हेन लॉजिक 1 इज अप्लाइड, अगर लॉजिक 1 अप्लाइड करेंगे टू बी द पिन इट एक्टिव हाई पिन। क्या करता है? अगर 1 इनपुट देंगे तो हाई काम करेगा, 0 देंगे तो लो पिन काम करेगा। तो क्या करता है? रीसेट के लिए काम करता है पिन 9। फिर देखिएगा पिन 10 से लेकर 17 तक पोर्ट 3 में आता है। पोर्ट 3 में आता है, तो देखिएगा पोर्ट 3 को देखते हैं। यहाँ पर पोर्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक आता है? तो 10 से लेकर के 17 तक आता है। तो देखिएगा इसको पढ़ते हैं अभी। पिन 10 से लेकर के 17 तक 8 गो पोर्ट, थर्ड पिन को देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लिए, थोड़ा सा एक फिगर बना देते हैं लोग कि 0 से कहाँ तक देख लिए। 0 से 8 तक इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, जो कि फर्स्ट पोर्ट 1 कहते हैं इसको। इनपुट आउटपुट हो गया। पिन 9 हो गया, रीसेट हो गया। और देखिए जो कि 10 से लेकर 17 तक होता है, यहाँ तक देखिएगा जो कि क्या है, इनपुट इसमें नहीं देते हैं। 10 से लेकर के जो कि 17 तक होता है, क्या होता है? पिन पोर्ट थर्ड कहते हैं इसको। पिन 10 से लेकर 17 तक आर असाइन टू पोर्ट 3, इसको पोर्ट थर्ड कहते हैं। दिस पोर्ट इज आल्सो ए बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट। इसको क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल था यहाँ भी, और यहाँ भी क्या है? बाई डायरेक्शनल होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट, दिस पोर्ट परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन लाइक इंटरप्ट में यूज किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल में यूज किया जाता है, टाइमिंग इनपुट में, सीरियल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो 10 से लेकर के 17 तक जो कि क्या होता है, इंटरप्ट में यूज किया जाता है, कंट्रोल सिग्नल में, टाइमर आउटपुट इनपुट सीरियल में यूज किया जाता है। तो इस तरह से 10 से लेकर के 17 तक यूज करते हैं। तो देख लिए हम लोग।
10 से 17 तक। तो आगे देखिएगा दूसरा एक और पिन है जो कि चौथा पोर्ट देख रहा है। चौथा क्या है, 18 से लेकर के 19 तक। 18 से 19 तक देखते हैं कि क्या क्या है 18 19 में। देखिए यहाँ पर 18 19 हो गया ना, बच गया 18 और 19 17। यहाँ क्या है, दो गो पिन यहाँ पर है, तो ये दो गो पिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे यहाँ पे। तीसरा ही पढ़ रहे थे ना 18 से 19 तक। तो देखिए ये क्या है, हम लोग यहाँ से लिख देते हैं 0 से 8 तक इनपुट आउटपुट पोर्ट, जो कि पोर्ट 1 हो गया। 9 हो गया रीसेट हो गया। और 10 से लेकर के 17 तक, 10 से लेकर के 17 तक हो गया पोर्ट थर्ड हो गया। अब 18 और 19 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 18 19 यहाँ पर होगा, जो कि 18 19 का काम क्या है। 18 19 पिन क्या है, दिक्कत हो गया क्या, एक्सटेल 2 एक्सटेल 1 आर द पिन इंटर, क्या करता है ये, इंटरफेसिंग एंड द एक्सटर्नल ऑसिलेटर। एक्सटर्नल ऑसिलेटर को क्या करता है, इंटरफेस करता है। फिर करता है मोस्टली क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर इज कनेक्टेड विद द हायर हियर टू द गेट सिस्टम क्लॉक, जो कि 19 20 से क्या करता है, ऑसिलेटर को कनेक्ट किया जाता है। 19 20 से क्या करते हैं, ऑसिलेटर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हम लोग देख रहे थे पिन 19 18 19 देख लिए, उसके बाद देखिए पिन जो कि कितना दिखा रहा है यहाँ पे, पिन 20। पिन 20 को देखते हैं क्या करता है। पिन 20 का काम क्या है कि ग्राउंड पिन इसको
ये क्या है? इट इज द आउटपुट लो पिन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में देख रहा है कि 8वां पिन क्या है? 30वां पिन को कहते हैं, 30वां पिन को एएलयू कहते हैं, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट इसी को कहते हैं। पिन 30 इज द एड्रेस लैचिंग। क्या है? पिन 30 क्या है? एड्रेस लैचिंग है। इनेबल पिन कहते हैं इसको। दिस पिन यूज टू इनेबल और डिसेबल द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये क्या करता है? इनेबल और एक्सटर्नल करता है एक्सटर्नल मेमोरी को। एएलई क्या करता है? एक्सटर्नल मेमोरी को इनेबल और डिसेबल करता है। फिर कर रहा है इट इज द इनपुट और एक्टिव हाई पिन होता है ये। इनपुट की तरह करता है एएलई, लेकिन क्या है? हाई पिन है। क्वेश्चन नंबर अथी 9वां पिन जो कि है 31 नंबर पिन। 31 नंबर पिन का काम क्या है? 31 नंबर पिन देखे थे यहाँ पर। 31 नंबर पिन जो कि है क्या है? 29 30 31 तीन को पिन है। 30वां पिन को नहीं दिखाया है। 30वां पिन को नहीं दिखाया, क्यों? क्यों नहीं दिखाया? एक तो स्टूडेंट अभी तक हम लोग देख लिए थे यहाँ पर जो कि 32 से 39 तक पिन देख लिए थे। उसके बाद देखिए 32 में क्या कर रहा है? 32 से 39 तक आता है पोर्ट और जीरो पिन व्हेन द डोंट यूज एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं यूज किया जाता है। दिस पार्ट आर यूज टू बाई डायरेक्शनल पिन इन पोर्ट 2 और पोर्ट 3 में यूज किया जाता है। इसके बाद बट द एल इज द पोर्ट 30 पिन 30 एट 1 रहता है। दिस पोर्ट यूज टू द डाटा बस में यूज किया जाता है इसको। एंड व्हेन द ए एल इज जीरो, अगर ए एल इज जीरो होगा देन दिस पोर्ट इज यूज टू द एड्रेस बस 0 to 7 तक। कह रहा पोर्ट पिन 30 का मान एट अगर 1 रहेगा तो ये क्या यूज करेंगे? इसमें डाटा बस में यूज करेंगे। अगर जीरो देंगे तो उसको क्या करते हैं? एड्रेस बस में यूज किया जाता है। तो देखिए ये दो को इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 अथी पिन नंबर 40 में कह रहा है दिस पिन इज यूज टू प्रोवाइड 5 वोल्ट दिया जाता है। पिन 40 से, पिन 40 से कितना वोल्ट दिया जाता है? पिन 40 कहाँ पर है? पिन 40 से क्या वोल्टेज दिया जाता है? यहाँ से इनपुट 5 वोल्ट दिया जाता है, यहाँ पे ग्राउंड होता है, आउटपुट यहाँ पर होता है। तो ये था पूरा पिन हम लोग देख लिए। पिन 40 तक देख लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो 8085 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एक्सिक्यूशन फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन। 8085 व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन। अगर ये 3 इंस्ट्रक्शन होगा तो क्या इसका आउटपुट क्या देगा? 3 को इंस्ट्रक्शन अगर देंगे तो आउटपुट किस तरह का होगा? तो जीरो ए एच आएगा इसका आउटपुट। एम वी आई ए अगर 06 इनपुट देंगे या एम वी आई एल क्या 0.04 देंगे या ऐड एल देंगे तो कितना होगा? 0 AH देगा इसका आउटपुट। क्या देगा? आउटपुट इस तरह देखिए कि 3 गो इंस्ट्रक्शन कौन सा पिन में होता है उसको देखते हैं। 3 गो इंस्ट्रक्शन कौन सा पिन में है? एम वी आई एल जो कि होता है
MVIL नहीं, इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन में पढ़ना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये क्या होगा, 0.0 AH देगा, 3 को अगर ये ऑपरेशन ऐड एल देंगे या MVIL या MVA06 देंगे तो आउटपुट जो देगा 0A एड्रेस H देगा। तो तीनों का ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे आगे, देखिएगा, जो कि थ्योरी आगे रहेगा। तो अगला पेज देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन ये कह रहा है, पहला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कह रहा स्टेप 1 कह रहा है मूव इमीडिएटली 0.6 डाटा इज एन द एक्यूमुलेटर। ये क्या है, मूव 0.06H जो है एक्यूमुलेटर डाटा है, और 04H डाटा क्या है, एल रजिस्टर है। इसको क्या कहा जाता है, एल रजिस्टर कहा जाता है। और ऐड को क्या कहा जाता है, ऐड 0H या ऐड 0 होता है। इसका रिजल्ट क्या देगा, 0AH देगा। तो इसको कोई थ्योरी नहीं है, बस याद करना है सीधा कि अगर मूव देंगे, मूव इमीडिएट, MVIM क्या इनपुट दे रहा था यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा देखिएगा, मूव MVI जो क्या है ना, मूव इमीडिएट एड्रेस डाटा, मूव इमीडिएट एड्रेस डाटा देंगे तो क्या आउटपुट देगा, तो आउटपुट यहाँ पर देगा मूव इमीडिएट एड्रेस डाटा मूव, जो कि 0.6 देंगे तो क्या एक्यूमुलेटर होता है, और मूव 0.6 जो होता है डाटा एल रजिस्टर होता है, और मूव जो कि कंटेंट एक्यूमुलेटर इन एल एडेड, तो ऐड क्या है 0.6 और 0.4 होता है, जिसका रिजल्ट 0AH देता है। तो आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में मैचिंग कराने के लिए कह रहा था। आप तो सारा पढ़ लिए हैं, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर सब हो गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 8051 जो कि होता है मैच कराना है। तो पहले मैच कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सबका अलग अलग कलर, एक का 2, ठीक है, बी का 4, बी का क्या है 4 है, थोड़ा सा हटा दो, बी का क्या है 4 है, सी का 1 है, सी का 1 है, और डी का क्या है, डी का 3 है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8051 जो कि क्या है, वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग, क्या होता है 8051 जो कि क्या है, वेरिएबल पोर्ट है, जो कि एड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि 0 से लेकर के 8 तक यहाँ तक था एड्रेसिंग मोड। तो 8051 क्या है, एड्रेसिंग मोड पोर्ट है। 8086 क्या है, गलत बता दिए यार, 8051 जो है क्या है, 8051 हो के बिट एड्रेस रैम है। 8051 क्या है, बिट एड्रेसेबल रैम है, बिट एड्रेसेबल रैम है। यहाँ पर क्या है, बिट एड्रेसेबल रैम है यहाँ पर, क्योंकि 8051 क्या है, बिट एड्रेसेबल रैम है। 8086 क्या है, तो वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग मोड है। 8086 क्या है, सिर्फ एड्रेसिंग मोड में यूज किया जाता है, जो कि 8086 क्या है, एड्रेसिंग मोड है। 8051 क्या है, 8085 क्या है, तो सीरियल डाटा ट्रांसफर है। इससे क्या किया जाता है, सीरियल डाटा ट्रांसफर किया जाता है। और 8255 जो कि क्या है, बिट सेट मॉड्यूल है। ये क्या है, सेट मॉड्यूल है। तो चारों पांचों का आंसर समझ में आ गया। 8051 क्या है, तो बी ऑप्शन जो कि है एड्रेसिंग मोड रैम है, मतलब कि एड्रेसेबल के लिए 8051 यूज किया जाता है। फिर कह रहा है 8086 किसके लिए यूज किया जाता है, वेरिएबल जो कि पोर्ट होता है, जो कि एड्रेसिंग के लिए 8086 एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। 8085 जो कि क्या है, डाटा का ट्रांसफर करता है 8085। और 8255 क्या है, बिट सेट मोड है, सेट मोड और रीसेट मोड जो कि 8255 से होता है। तो देखिए चारों का जो कि सीरियल डाटा रैम ये सब चारों का देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन जो कि होगा थियोरेटिकल के रूप में, तो उसको देखिए सॉल्यूशन करते हैं और रिवीजन करते हैं। देखिए सबका आगे दिया गया है इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला नंबर, सीरियल डाटा किसको कहते हैं, सीरियल डाटा ट्रांसफर 8085 से करता है, सीरियल डाटा ट्रांसफर अलग है। तो क्या है, ऑफ द 128 बिट इंटरनल रैम ऑफ द 8051, 16 बिट एड्रेसेबल।
8051 क्या है, 128 बीट का इंटरनल रैम है, 128 बीट का इंटरनल रैम है। और क्या करता है, 16 बीट एड्रेस करता है, 16 बीट को एड्रेसेबल के लिए काम किया जाता है। फिर बी कह रहा है इसका, द रेस्ट मस्ट बी एक्सेस बाय इन द बीट वाइट फॉर्म, बाइट फॉर्मेट में रहता है। द रेस्ट मस्ट बी एक्सेस्ड इन द बाइट फॉर्म, बाइट फॉर्म में एक्सेस करता है। फिर तीसरा कह रहा है कि बाइट एड्रेसेबल रैम लोकेटेड 20 हर्ट्ज से 2 एफ हेड, क्या होता है, 20 एच से 2 एफ तक क्या करता है, लोकेट करता है। लोकेशन जो कि एड्रेस लोकेशन कहाँ तक है, 20 एच से 2 एफ तक होता है। फिर कह रहा बीट सेट रेस्ट मोड जो कि 8255 जो होता है, इसको क्या करते हैं, बीट सेट और रीसेट के लिए यूज किया जाता है 8255। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दिस मोड इज यूज टू सेट और रीसेट द बीट ऑफ द, क्या करता है, सेट और रीसेट के लिए यूज करते हैं इसको, सेट और रीसेट के लिए यूज करते हैं। फिर कह रहा है पोर्ट सी ओनली एंड द सेलेक्टेड व्हेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 7 इन द कंट्रोल रजिस्टर इज 0, कंट्रोल रजिस्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, सेट और रीसेट के लिए यूज किया जाता है 8255 को। फिर कह रहा है वेरिएबल पोर्ट, वेरिएबल पोर्ट क्या होता है, वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग जो होता है वो क्या भाग में डिवाइड किया गया है, तो कितना भाग में डिवाइड किया गया उसको पहले देख लेते हैं। पहले ए है, बी है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। वेरिएबल पोर्ट को कितना भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में। तो ये पहला फिक्स पोर्ट है, फिक्स पोर्ट एड्रेस। फिक्स पोर्ट एड्रेस में क्या होता है, अलाउ डाटा, डाटा का अलाउ किया है ट्रांसफर टू ए एल और ए एक्स, ए एल और ए एक्स में ट्रांसफर किया है, तो यूजिंग द 8 बिट डाटा इनपुट आउटपुट एड्रेस, इट इज कॉल्ड द फिक्स पोर्ट कहा जाता है एड्रेसिंग, बिकॉज द पोर्ट नंबर ऑफ फ्लोइंग इमीडिएट एड्रेस डाटा होता है। फिक्स क्या होता है, फिक्स्ड पोर्ट एड्रेस जो होता है इमीडिएट एड्रेस डाटा होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ें। सीरियल डाटा 8051 का यूज किया जाता है जो कि 128 बीट का होता है, और जो कि 8086 होता है 1 MB के आसपास होता है। 16 बिट एड्रेस होता है, उसमें क्या होता है, 64 बिट का एड्रेस बिट होता है लगभग। और एक रेंज क्या है, 20 एच से 2 एफ तक देता है। और फिर क्या कह रहा है, बिट 8251 होता है, 8255 जो कि होता है रेस्ट और सेट और रीसेट के लिए यूज किया जाता है। वेरिएबल पोर्ट होता है जो कि ट्रांसफर बिटवीन ए एल से ए एक्स तक का क्या करता है, ट्रांसफर करता है 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस को। ए एल से ए एक्स तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है 8 बिट डाटा को। इट इज कॉल्ड द फिक्स पोर्ट कहा जाता है, बिकॉज द पोर्ट नंबर आर फॉलोइंग इमीडिएट एड्रेस रहता है, इसमें फिक्स रहता है बस। तो चलिए अगला बी वाला क्या कह रहा है, बी में कि वेरिएबल पोर्ट किसको कहेंगे। यहाँ पे वेरिएबल पोर्ट एड्रेस कह रहा है अलाउ द डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू ए एल टू ए एक्स, ये भी क्या करता है, ए एल से ए एक्स तक ही डाटा को ट्रांसफर करता है। ये भी क्या करता है, ए एल से ए एक्स तक डाटा को ट्रांसफर करता है, और 16 बिट का ये भी होता है। और पोर्ट एड्रेसिंग स्टोर्ड बाय द डी एक्स, डी एक्स इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर करता है एड्रेस को क्या, डी एक्स के फॉर्म में। इसके बाद इट इज द कॉल्ड द वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग, इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल पोर्ट एड्रेसिंग भी किया कहा जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट, जो कि एड्रेस स्टोर करता है किसके फॉर्म में, डी एक्स के फॉर्म में एड्रेस को स्टोर करता है। विच कैन बी चेंज वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम डी एक्स क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को। और जो कि कहाँ से कहाँ तक करता है, वेरिएबल ए एल से ए एक्स तक जाता है, 16 बिट एड्रेसिंग मोड। तो ये देखें हम लोग क्या, जो कि 3 गो होता है सीरियल डाटा, जो कि होता है सीरियल डाटा 8051, सीरियल डाटा 8051, और सेट रीसेट मोड जो कि 8255, और 80255 हो गया। और इसके बाद क्या देखें हम लोग, इसमें वेरिएबल इसी में था, 825 में वेरिएबल पोर्ट और फिक्स पोर्ट था। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन आ गया है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट एड्रेस मोड फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन 8051 ए सी डी, ए डी सी एम किसके लिए यूज किया जाता है, ए डी सी एम जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, जो कि दिया गया है इंस्ट्रक्शन ए डी सी एम जो कि किसके लिए यूज किया जाता है,
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए यूज किया जाता है। एडीसी किसके लिए यूज किया जाता है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एडीसी जो कि है तो ये क्या करता है? एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की तरह यूज करते हैं। तो इसको अगला चलते हैं, इसमें थ्योरी क्या है देखिए, सारा मोड के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। एड्रेसिंग मोड जो कि 8085 में कौन कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है? जो कि 5 टाइप का एड्रेसिंग मोड होता है। एड्रेसिंग मोड कितना तरह का होता है? 5 टाइप का होता है। तो पहला इमीडिएट एड्रेसिंग, दूसरा रजिस्टर एड्रेसिंग, तीसरा इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग और दो गो आगे है जो कि फिर क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। कौन कौन है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग, उसके बाद क्या है? फिर यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? इमीडिएट एड्रेस, इमीडिएट एड्रेस, रजिस्टर एड्रेस और इम्प्लीकेंट एड्रेस। तो देखिए सबको पढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ का दिस मोड 8 या 16 बिट डाटा स्पेसिफिकेशन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ वन ऑफ ऑपरेशन। एक ऑपरेशन में कितना? 8 या 16 बिट डाटा का ट्रांसफर स्पेसिफिकेशन करता है। इसमें एग्जांपल क्या है? ड्रेसिंग मोड में, इमीडिएट मोड में कौन? MVI A हो जाता है 45। पहला क्या? MVI 45 हो गया। MVI जो कि B45LXH हो गया दूसरा। और तीसरा जो कि हो गया 3050 CTC। इस तरह का एग्जाम्पल है एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। अगर ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पर चला जाएगा। फिर कह रहा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें कह रहा है इन दिस मेथड ऑपरेशन इज पहले टू ऑन द 8 बिट और 16 बिट। 8 बिट और 16 बिट रजिस्टर पर्पस रहता है। रजिस्टर का कितना रहता है? 8 बिट और 16 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर रहता है। 8 बिट और 16 बिट का रजिस्टर रहता है। क्या कहता है? द डाटा इज द रजिस्टर दैट स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के साथ क्या होता है? ये काम करता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया गया MOV AB रजिस्टर मोड है, जो कि इंस्ट्रक्शन अगर ये देंगे तो क्या होगा? 16 बिट या 8 बिट का जनरल पर्पस रजिस्टर हो जाता है, जो कि डाटा का रजिस्टर करता है स्पेसिफिकेशन इंस्ट्रक्शन। इसके बाद कह रहा है इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग। इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग क्या होता है? इन द इम्प्लीकेंट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज द हिडन रहता है एंड द डाटा टू बी ऑपरेटेड अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। क्या होता है कि इम्प्लीड और इम्प्लीकेट एड्रेस मोड होता है। इसमें ऑपरेट करता है हिडन एंड डाटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ये इम्प्लीकेट जो होता है इटसेल्फ वर्क करता है। इसका एग्जांपल देखिए दिया गया है RRC, RLC, इस तरह का होता है इंस्ट्रक्शन इसमें। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देखें क्या क्या देख लिए कि इसमें 8-16 बिट का होता है। इसका इंस्ट्रक्शन मोड देखिए क्या है कि 3 तरह का इंस्ट्रक्शन एग्जांपल दिया गया है। ऑपरेटिंग मोड का रजिस्टर क्या है? 8 बिट 16 बिट का रजिस्टर होता है, जो कि रजिस्टर करता है इंटरफ्रेंस में MV और AB हो गया। और फिर इम्प्लीकेंट में 3 गो एग्जाम्पल RCC और RLC होता है। इस तरह से तो 3 गो हो गया क्या? एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल। फिर देखिए 3 गो यहाँ पे है, 2 गो यहाँ पर देखिएगा। अभी हम लोग ये पढ़ लिए। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? इन दिस मोड डाटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी लोकेशन। क्या होता है? डाटा जो होता है मेमोरी लोकेशन में होता है एंड द मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड। मेमोरी लोकेशन क्या होता है? डायरेक्टली स्पेसिफाइड एंड द ऑपरेंड, ऑपरेंड होता है। दिस ऑपरेंड इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया गया है LDA 2050 से LHLD ETC का होता है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इस तरह से होता है। और देखिए यहाँ पर क्या है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? यहाँ पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज टू डाटा ऑपरेट अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी। अभी इनसाइड मेमोरी में ही होता है location and that memory located is the indirectly itself registered by pair। ये क्या है? इनडायरेक्ट जो कि पेयर में होता है। ADCM MOV A M इस तरह का इसका इंस्ट्रक्शन डाटा दिया गया है।
तो 5 तरह का होता है ड्रेसिंग मोड। ड्रेसिंग मोड देख लिए और आगे क्या होता है, फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गए हैं।